गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बड़े ही शानदार ढंग से चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने, जिस टॉपिक से ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। अगर कंपटीशन का आप एग्जाम देने जाते हैं तो निश्चित रूप से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस का सामना वहां आपको करना ही पड़ेगा। और एक नहीं, एक से कई अधिक क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। यानी कुल मिला के कहें तो कोडिंग डिकोडिंग जो है सो कंपटीशन के बच्चों के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रामबाण का काम करता है। ठीक है। और आज का जो सेशन होगा, सेशन के अंत में एक बड़ा ही बेहतरीन सा होमवर्क भी आप लोगों के लिए दिए हैं। और ये जो होमवर्क होगा वो जब आप पूरे वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे वो होमवर्क वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोगों से विशेष आग्रह है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और उसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चंस का जवाब भी जरूर दीजिए, तभी आपके बेहतरीन तैयारी का अंदाजा आपको हो पाए। वैसे आपको एक और बात बता दें, आज जो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतने डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इतने डीप में जाके पढ़ने वाले हैं, इससे बेहतरीन कोडिंग डिकोडिंग आज तक आप लोग शायद ना ही पढ़े होंगे। तो बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मजा आ जाएगा आज के क्लास में। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेना निश्चित रूप से जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, पावर होता है। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे पहले हम चर्चा करते हैं। और कॉन्सेप्ट पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात है जो आपको जानना अति आवश्यक है, इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में आपको जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है वो लेटर्स का रैंक। कैसा रैंक? तो लेटर के रैंक जो होते हैं यहाँ दो तरह से, एक फॉरवर्ड रैंक, दूसरा बैकवर्ड रैंक। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसका कोडिंग डिकोडिंग का कल्पना करना बेमानी सा होता है थोड़ा सा। तो इसलिए शॉर्टकट इस पे हम प्रकाश डालते हैं। फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक, और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है वो होता है अपोजिट पेयर। अल्फाबेट के ये तीन चीज, इंग्लिश अल्फाबेट जो एबीसीडी होता है, इस एबीसीडी के ये तीन चीज आपको जानकारी रहना बड़ा ही जरूरी है। एक तो फॉरवर्ड रैंक, दूसरा बैकवर्ड रैंक, तीसरा अपोजिट पेयर। अब फॉरवर्ड रैंक क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। जब हम ए से जेड की ओर जाते हैं, ए टू जेड जो होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड रैंक कहलाता है। यानी काउंटिंग हम अगर ए से शुरू करें, ए को 1 माने और जेड को 26, तो ये फॉरवर्ड रैंक होता है। वहीं अगर हम जेड टू ए शुरू करते हैं, यानी उल्टा एबीसीडी का हम करते हैं, लिखते हैं, जहां जेड का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 26 लेते हैं, तो वो कहलाता है बैकवर्ड रैंक। और पेयर क्या होता है, अपोजिट पेयर? तो जब हम दो लेटरों का एक समूह बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, और जो 26 लेटर है उसे हम 13 भाग में बांट देते हैं, तो क्या कहलाता है, वो अपोजिट पेयर कहलाता है। इस पे एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं शॉर्टकट में। अगर हम बात करें ए टू जेड फॉरवर्ड रैंक आपको याद होना चाहिए, बैकवर्ड रैंक याद होना चाहिए, अपोजिट पेयर भी आपको याद होना चाहिए। तो शॉर्टकट में हम अगर आपको बताएं यहाँ पे, तो एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, क्या इजोटी एक वर्ड होता है, ई जे ओ टी और वाई। इस इजोटी में 5 का टेबल इंक्लूड होता है। देखेंगे अगर आप तो 5, 10, 15, 20 और 25। यानी ई का वैल्यू 5 होगा, ये फॉरवर्ड रैंक की हम चर्चा कर रहे हैं। जे का वैल्यू 10 होगा, ओ का वैल्यू 15 होगा, टी का वैल्यू 20 होगा और वाई का वैल्यू 25 होगा। अगर आप इतना भी कम से कम याद रखते हैं तो ज्यादा आपको समस्या नहीं होने वाला। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एल का वैल्यू क्या होगा, आपको तुरंत याद आएगा, इजोटी में जे का वैल्यू 10 था, तो जे के बाद के का वैल्यू 11 और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है।
अगर कभी आपसे पूछा जाता है एस का वैल्यू क्या होगा, आपको तुरंत याद आएगा इजोटी में टी का वैल्यू 20 था, तो एस का वैल्यू एक कम यानी 19 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगर आप फॉरवर्ड रैंक याद कर लिए हैं तो बैकवर्ड रैंक के लिए क्या करना है, तो ध्यान से समझेंगे। यदि आप 27 में से किसी भी लेटर का फॉरवर्ड रैंक माइनस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, मिलता है बैकवर्ड रैंक उस लेटर का। किसी भी लेटर का अगर आपको बैकवर्ड रैंक पता करना है, आप क्या करेंगे, 27 में से उस लेटर के फॉरवर्ड रैंक को माइनस कर देंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बताएं, आपको बैकवर्ड रैंक चाहिए किसका, जे का बैकवर्ड रैंक, यानी जे का वैल्यू राइट साइड से, ऐसा भी हम कह सकते हैं, जे का वैल्यू राइट साइड से आपको चाहिए। तो आपको इजोटी में ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10 बताए हैं। जे का वैल्यू कितना होता है, 10। करना क्या है, 27 में से आप 10 को घटा देंगे, ये जो 17 आएगा वो 17 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी जे का बैकवर्ड रैंक हो जाएगा। उम्मीद है फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। अब अगर बात करें हम अपोजिट पेयर की, तो अपोजिट पेयर का देखेंगे ध्यान से। ए अगर हम लिखें यहां ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। यहां अगर हम लिखें तो जेड वाई, यानी अब उल्टा शुरू किए हैं एम के बाद, ठीक है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन। यहां आप जिस लेटर के सामने आप जो लेटर लिखा हुआ देख रहे हैं वो एक दूसरे का अपोजिट पेयर है। जैसे अगर आप कहें तो ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई, एफ का यू, यू का एफ, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल और एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। इसे याद रखने का सिंपल बेसिक बड़ा ही आसान सा तरीका है कि हमेशा क्या होगा कि सम ऑफ टू अपोजिट लेटर, सम ऑफ टू अपोजिट लेटर वो बराबर होगा 27 का। किसी भी दो अपोजिट लेटर को अगर आपके वैल्यू को जोड़ेंगे तो 27 के बराबर आएगा। कैसे, तो देखिए ए का वैल्यू क्या होता है 1, जेड का वैल्यू क्या होता है 26, आप दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा वैल्यू, क्या मिलेगा आपको 27। उसी तरह से बी का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 25, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 27। सी का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 24, सबको जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 27। यानी कि बड़ी ही आसानी से आप अपोजिट पेयर भी याद रख सकते हैं, है ना आसान। तो चलिए बेसिक फंडा की हम बात कर रहे थे कि इस चैप्टर में बेसिक क्या क्या जरूरी है। तो बेसिक में हम आपको बता दिए फॉरवर्ड रैंक जरूरी है, बैकवर्ड रैंक बहुत ही जरूरी है और अपोजिट पेयर भी बहुत ही जरूरी है। ये तीन बेसिक चीजें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था इस चैप्टर में, आप समझ गए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं आखिर इस चैप्टर में कितने टाइप्स होते हैं। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, सबसे लंबा चैप्टर यही होता है, सबसे अधिक टाइप इसी चैप्टर में होते हैं और सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसी चैप्टर से होती है। कई बार डायरेक्ट इसी क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में जो इस चैप्टर से रिलेटेड होता है। यानी ये चैप्टर एक बार फिर से बता दे, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रामबाण होता है और आज का क्लास रामबाण का ब्रह्मास्त्र है।
यानी आज का क्लास करने के बाद कोडिंग डिकोडिंग पे आपको बहुत बड़ा कमांड हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है आज आपको। बस सेशन को बीच से छोड़ के नहीं जाना है आपको, अगर आप बीच से छोड़ के चले जाते हैं बहुत बड़ा कुछ लॉस होने वाला है आपका। तो आइए अब चलते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कितने टाइप्स होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोडिंग डिकोडिंग की हम बात करें तो यहाँ जो टाइप्स होता है, सबसे पहले लेटर कोडिंग जो आपको यहाँ पढ़ना होगा। आज हम लोग लेटर कोडिंग ही करने वाले हैं। लेटर कोडिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन पहले हम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स को क्लियर कर लें। तो लेटर कोडिंग आपको पढ़ना होता है जहां लेटर को लेटर में कोड किया जाता है, फिर लेटर को नंबर में कोड किया जाता है, उसे नंबर कोडिंग कहते हैं। कंडीशनल कोडिंग होता है जो कि बैंक में स्पेशली पूछे जाते हैं, बैंक के एग्जाम में। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जो कि आपको पढ़ना होगा। बाइनरी कोडिंग पढ़ने होते हैं, मशीन कोडिंग पढ़ने होते हैं, मैथमेटिकल कोडिंग पढ़ने होते हैं और स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग पढ़ने होते हैं। एक बार फिर से हम गारंटी के साथ आपको दावा ठोक के कहते हैं, ये सारे टाइप आपको किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाया जाता होगा, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे आपको हम पढ़ाने वाले हैं। बस इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा। तो आइए आज जानते हैं हम लोग टाइप 1 लेटर कोडिंग। अब देखिए लेटर कोडिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो लेटर कोडिंग का जो पहला टाइप होता है, क्या होता है? कोडिंग लिखा हुआ है, कोडिंग बाय इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ लेटर। लेटर के पोजीशन को बदल के कोड किया जाता है। कोडिंग बाय एडिशन ऑफ नंबर, लेटर्स में कुछ नंबर जोड़ के कोड किया जाता है। कोडिंग बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, लेटर में कुछ नंबर्स को घटा के सब कोडिंग किया जाता है। कोडिंग बेस्ड ऑन वॉवेल ऑन कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट, वॉवेल पे अलग कोडिंग, कॉन्सोनेंट पे अलग कोडिंग किया जाता है। उसी तरह से अपोजिट लेटर का कोडिंग किया जाता है, जो अभी अभी आपको हम अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट सिखाएं, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट ए। उस तरह से उसी के साथ साथ बैक टू फ्रंट कोडिंग भी किया जाता है। ठीक है, बैक टू फ्रंट कोडिंग भी किया जाता है। तो इस तरह से इतने टाइप्स आप देख रहे हैं जो कि लेटर कोडिंग में आपको पढ़ना है। तो चलिए समय ना गवाते हुए सबसे पहले लेटर कोडिंग का टाइप 1, जिसमें कोडिंग बाय इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ लेटर का क्वेश्चंस होता है। बहुत ही आसान होते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है, आप देख रहे होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, MINISTRY, और इसका अगर कोड देखेंगे तो YRTSINIM है। जैसे ही आप देखेंगे आपका नजर तुरंत जाएगा, अच्छा ये तो वही है ना, वो सारा लेटर यहाँ पे कोड किया गया है जो मिनिस्ट्री में लिखा गया है, वही सारे लेटर को तो रिपीट किया गया है। हाँ, लेकिन कैसे रिपीट किया गया? तो देखिए वाई जो सबसे अंत में था उसको सबसे पहले लिख दिया, उसी तरह से आर जो सेकंड नंबर पे लास्ट से था उसको फर्स्ट से सेकंड नंबर पे, शुरुआत से सेकंड नंबर पे रख दिया गया। उसी तरह से जो टी लास्ट से तीसरे नंबर पे था उसे क्या किया गया? शुरू से तीसरे नंबर पे रख दिया गया। यानी आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री का जो लेटर होता है MINISTRY, उसी को हम पीछे से लिख दिया गया है यहाँ कि YRTSINIM। तो आप भी क्या करेंगे? आपसे पूछा गया है जुडिशियल का कोड क्या होगा? JUDICIAL। आप भी उल्टा लिख दीजिए ना, क्या हो जाएगा? L। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे आप कोडिंग डिकोडिंग को कई बार ऑप्शन से भी बड़े आसानी से बता सकते हैं। जब मिनिस्ट्री का शुरुआत Y से हुआ है यानी अंतिम लेटर से, तो जुडिशियल का भी जो शुरुआत होगा कहां से होगा? अंतिम लेटर से। अंतिम लेटर क्या है? L है, यानी सबसे पहला लेटर L होना चाहिए। और सबसे पहला लेटर L जो है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। एक ही ऑप्शन है ऐसा, यानी सारे ऑप्शन को आपको चेक भी नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी पूरा नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। है ना आसान? तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, कोडिंग बाय इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ लेटर, जहां क्या लिखा हुआ है? TRAINING। यहां आप ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है TRAINING, और फिर से जो इसे कोड किया गया है कैसे? तो GNINIART, यानी यहां भी उल्टा लिख दिया गया है। मिलिट्री की बात करते हैं,
MILITARY। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? YRA, देखिएगा उल्टा, YRATILIM, ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को समझ में आ रहा है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस के टाइप्स को बताने वाले हैं। सेशन को बीच में छोड़ के कोई आदमी जाइएगा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समय ना हो तो कोई फ्री समय निकालिए, उस समय पे वीडियो देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए डाल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? DIGITAL और यहाँ लिखा हुआ है TALDIGI। अब इस बार देखिए कितना बेहतरीन काम हुआ है। इस बार जो है सो क्वेश्चंस को पूरा रिवर्स नहीं किया गया है। पहले क्या किया गया है? DIGITAL में TAL पहले लिखा है, TAL यानी अंतिम 3 लेटर को पहले लिखा गया है। हम भी क्या करेंगे? क्या पूछा है हमसे? प्रिंटर का पूछा है, तो अंतिम 3 लेटर हम भी पहले लिख देंगे, यानी TER। क्या लिखेंगे? TER। और उसके बाद क्या किया है? उसके बाद लिखा है DIGI, यानी शुरुआत का 4 लेटर उसके बाद लिखा है, तो हम भी शुरुआत का 4 लेटर यानी PRIN। तो क्या हो गया? TERPRIN, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। कितने आसानी से बन गया। तो ये था लेटर कोडिंग का टाइप 1, जहां आपको पोजीशन को इंटरचेंज करके कोडिंग करना होता है। दूसरा टाइप जो आपको हम बताए थे लेटर कोडिंग में ही, जहां लेटर में कुछ नंबर्स को ऐड करके कोड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कोडिंग बाय एडिशन ऑफ नंबर। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें क्या दिया है? सॉल्यूशन, SOLUTION। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? SOLUTION ये लिखा हुआ है और इसका कोड दिया गया है VROXWLRQ। देखेंगे, कंपैरिजन कीजिए यहाँ, तो S 19 नंबर पे होता है और भी 22 नंबर पे होता है, यानी आप देख रहे हैं कि S से भी लिखा गया यानी 3 बढ़ाया गया है। उसी तरह से O 15 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे, यानी यहाँ भी 3 बढ़ाया गया। L 12 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, यानी यहाँ भी 3 बढ़ाया गया। U 21 पे होता है, X 24 पे होता है, यानी यहाँ भी 3 बढ़ाया। I 9 नंबर पे होता है, आई नहीं T है, सॉरी T 20 होता है और W 23 होता है, यानी यहाँ भी +3 हुआ है। I जो होता है 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे, यानी यहाँ भी +3, O में भी +3 करके Q R लिखा गया है और N में +3 करके Q लिखा गया। आप क्या देखें? सभी लेटर में क्या किया गया है? +3 +3 +3 +3 +3 किया गया है। आप भी क्या करेंगे? तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन का कोड क्या होगा, क्वेश्चन को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको भी क्या करना है? क्वेश्चन में +3 करना है प्रत्येक लेटर में। तो बताइए क्यू में अगर आप +3 करते हैं, ठीक है, क्यू में यदि आप +3 करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन में एरर है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा Q 17 नंबर पे होता है और यहाँ पे हम आंसर उसका लिख देते हैं। ऑप्शन में एरर आ गया है, QUESTION, ये आपका मीनिंगफुल वर्ड है और इसको कोड करना है। तो Q में +1 करेंगे तो T होगा, U में +3 करेंगे अगर आप तो 24, 21 3 24 होगा। E 5 नंबर पे होता है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, यानी H होगा। S में +3 करेंगे तो V होगा, T में +3 करेंगे तो W होगा, I में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। O में +3 करने पर R हो जाएगा और N में +3 करने पर Q हो जाएगा, यानी TXHWLRQ
क्यू, ये आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। यानी यहां देखिए इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यदि इस एस को हम टी कब कर दे टी, तो अब ये सही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ आगे टी एक्स एच भी डब्ल्यू एल आर क्यू। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी यू डी ओ एस और कोड क्या किया गया है, के डब्ल्यू जी एस एक्स। कंपेयर कीजिए तो जे में एक बढ़ाने पे के होता है, यू में 2 बढ़ाने पर डब्ल्यू होता है, डी में 3 बढ़ाने पर जी होता है, ओ में 4 बढ़ाने पर एस होता है और एस में 5 बढ़ाने पर एक्स होता है। यानी यहां आपको लॉजिक क्या मिला, पहले लेटर में +1, दूसरे लेटर में +2, तीसरे में +3, चौथे में +4 और पांचवें में +5 करना है। यानी जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना प्लस करते जाना है। सेम काम आप करेंगे टाइगर के साथ, क्योंकि आपसे टाइगर का कोड पूछा गया है, TIGER। तो टी में 1 बढ़ाएंगे यू होगा, आई में 2 बढ़ाएंगे के होगा, जी में 3 बढ़ाएंगे तो जे होगा, ई में 4 बढ़ाएंगे तो आई होगा और आर में 5 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू होगा। यू के जे आई डब्ल्यू, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बड़ी आसानी से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये आपका परम कर्तव्य है। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप घोर अन्याय कर रहे हैं चीजों के साथ, ठीक है। तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने वैसे दोस्तों के पास जिसको सच में इस चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जरूर कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बैग, ध्यान से देखेंगे, बैग BAG, और बैग का कोड क्या किया गया है, DEM। कंपेयर कीजिए तो बी में 2 बढ़ाने पर डी होता है, क्योंकि बी 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। ए में 4 बढ़ाने पर ई होता है और जी में 6 बढ़ाने पर एम होता है। अब देखिए क्या मिला लॉजिक, +2 +4 +6। हम भी यही काम करेंगे। रैट पूछा गया है हमसे, पहला लेटर में 2 बढ़ाया था, हम भी 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा टी। दूसरे लेटर में 4 बढ़ाया था, हम भी 4 बढ़ाएंगे और तीसरे लेटर में 6 बढ़ाया था, हम भी 6 बढ़ाएंगे। TEZ आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितने आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रैक्टिस करिएगा। निश्चित रूप से कोडिंग रिकॉर्डिंग पे ऐसा कमांड आपका हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय ललित, आप टाइप करेंगे टेलीग्राम पे, बड़े ही आसानी से आपको एक चैनल दिख जाएगा जिसपे हमारा यूट्यूब चैनल पे जो लोगो लगा हुआ है वही लोगो लगा हुआ होगा, और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां PDF डाला हुआ है और आज का PDF भी हम डाल देंगे आपको, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के PDF डाल देंगे, सब डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ही अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं आपको लेके, टाइप 3 जो कि लिखा हुआ है कोडिंग बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। आप देखेंगे कि यहाँ क्या होता है कि लेटर्स में किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके कोड किया जाता है। कैसे हो सकता है, आखिर क्या क्या हो सकता है, तो आइए देखते हैं। ऊपर दिए गए क्वेश्चंस के अनुसार लिखा गया है रेन, RAIN रेन, और रेन का कोड लिखा गया है क्या, NWEJ। कंपेयर कीजिए, R का वैल्यू 18, N का वैल्यू 14 यानी -4, A का वैल्यू 1 और W का वैल्यू तो 23 होता है। चलिए अच्छा एक काम करिए, R में 4 घटाया है तो A में भी 4 घटा के देखिए W आता है क्या, तो A में 1 घटाने पर Z होता है, 2 घटाने पर Y होता है, 3 घटाने पर X होता है और 4 घटाने पर W होता है। यानी A में भी क्या किया गया है, 4 माइनस किया गया है। I 9 नंबर होता है, E 5 नंबर, यानी यहां भी 4 माइनस किया गया है। N 14 होता है, J 10 होता है, यानी यहां भी 4 माइनस किया गया। प्रत्येक लेटर में क्या किया गया, 4 माइनस किया गया।
सेम काम आप कर दीजिए क्लाउड के साथ, CLOUD, क्लाउड। सी से 4 लेटर घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सी से 4 लेटर जब घटाएंगे तो वाई होगा। कैसे? तो 1 लेटर घटाने पर बी, 2 लेटर घटाने पर ए, 3 लेटर घटाने पर जेड और 4 लेटर घटाने पर वाई होगा। आप शॉर्टकट ऐसे बना सकते हैं, सी 3 नंबर पे होता है, 26 3 29, यानी सी को आप 29 मान लीजिए। 29 में से 4 घटाइए, क्या होगा? 25। वाई नंबर पे 25, वाई 25 नंबर पे कौन लेटर होता है? वाई होता है। एल से 4 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8 होगा। ओ 15 में से 4 घटाएंगे 11 होगा। 21 में से 4 घटाएंगे 17 होगा। और 4 में से 4 घटाएंगे, यानी डी में से 4 घटाएंगे तो जेड होगा। YH, YHKQZ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो किसी एक लेटर को चेक करके भी ऑप्शन नंबर बी लगा सकते थे, क्योंकि फर्स्ट लेटर वाई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी में है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन जिसपे आपको लेके आए हैं अभी, लिखा हुआ है डोर। ध्यान से देखिएगा, डोर क्या लिखा हुआ है? डोर, DOOR, डोर। डोर का कोड क्या लिखा हुआ है? AKJL। कंपेयर कीजिए, डी में से 3 घटाने पर ए होता है, 15 में से 4 घटाने पर के होता है, और फिर 15 में से 5 घटाने पर जे होता है। आर 18 में से 6 घटाने पर एल होता है। यानी क्या मिला आपको? अगर वैल्यू याद है, पहले ही बताया जो शुरुआत में क्लास में, कि वैल्यू अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू नहीं याद है तो अच्छे से याद कर लीजिए उसको, ठीक है। आइए, 3 4 5 6 घटाया गया है, हम भी घटाएंगे चेयर में से, CHAIR लिखा गया है। सी में से 3 घटाइए, क्या होगा? जेड। उसके बाद H में से 3 घटाइए, क्या होगा? ई। जेड के बाद क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। सॉरी 4 घटाना है ना, सॉरी 4 घटाना है, तो 4 घटाएंगे तो क्या होगा? डी होगा। ए में से 5 घटाना है, तो 27 मान लीजिए ए को आप, क्योंकि 26 के जस्ट बाद ही आता है। 27 में से 5 घटाएंगे, क्या होगा? 22, यानी भी। जे डी भी। और उसके बाद आई में से क्या घटाना है? 6 घटाना है आपको, और आई 9 होता है, 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी। और आर में से 7 घटाएंगे, 18 में से 7 गया तो 11, यानी के। जे डी भी सी के, ऑप्शन नंबर सी आपका। कितने आसानी से आंसर आ रहे हैं ना, बड़े ही आसानी से आंसर आएंगे, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ड्रेस, DRESS, और कोड किया गया है VGSDC के साथ। कंपेयर कीजिए, डी में से आखिर क्या घटाएं जो भी होगा। तो देखिए, डी जो होता है कितने नंबर पे होता है? तो देखिए, डी जो होता है 4 नंबर पे, और 26 से आगे 4 अगर हम जोड़े तो 30, यानी 30 में से 22 हुआ है, यानी 8 घटाया गया। उसी तरह से आर से जी लिखा गया, आर 18 और जी 7 होता है, ठीक है। आर 18 और जी 7 होता है, तो 18 में से 11 घटाने पर 7 आएगा। ऐसा कुछ है क्या? 26 5 31, 31 में से 19 हो गया, यानी क्या घटाना पड़ा? 31 से अगर हम देखें तो 19 हुआ है, यानी 12 घटाना पड़ा। नहीं जी, क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या? VGSDC। चलिए इस क्वेश्चन को हम रखते हैं लास्ट के लिए, ठीक है। आइए फिलहाल हम आपको एक नए क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बताएंगे। इसमें बड़ा अच्छा एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को लास्ट में रखना था, लेकिन बीच में आ गया है। चलिए तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि टाइप है आपका क्या? कोडिंग बेस्ड ऑन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित ये प्रश्न है, जिसपे क्या लिखा गया है? लिखा गया है सीट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे आधारित जो प्रश्न होता है, उसमें वॉवेल में अलग लॉजिक लगाया जाता है, कॉन्सोनेंट में अलग लॉजिक लगाया जाता है। क्या लिखा गया? भी, जे, एफ और डब्ल्यू। कंपेयर कीजिए, तो एस से भी हुआ, तो एस से भी हुआ, यानी 3 बढ़ गया। ई से जे हो गया, यानी 5 बढ़ गया।
ए से एफ हुआ यानी 5 बढ़ गया, और टी से डब्ल्यू हुआ यानी 3 बढ़ गया। आप देख रहे हैं क्या, कॉन्सोनेंट में +3, अब वॉवेल में +5 हो रहा है। यही काम आप करेंगे स्टार्ट के साथ, लिखा हुआ START स्टार्ट। तो एस कॉन्सोनेंट है 3 बढ़ाएंगे यानी भी, टी कॉन्सोनेंट है यानी 3 बढ़ेगा डब्ल्यू, ए वॉवेल है यानी 5 बढ़ेगा एफ, आर कॉन्सोनेंट है यानी 3 बढ़ेगा क्या होगा यू, और टी वॉवेल कॉन्सोनेंट है 3 बढ़ेगा डब्ल्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, VWFUM, ऑप्शन नंबर ए आपका। उसी तरह से एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, राउट, ROUT, और कोड लिखा गया है SUAU। कंपेयर कीजिए तो R से S हुआ यानी +1, का तो पता चल गया कि एक बढ़ाना है। अब वॉवेल का क्या है, तो वॉवेल में देखिए ओ है और ओ के बाद यू लिखा है, यानी नेक्स्ट वॉवेल क्या है, अगला वॉवेल। यू के ओ के बाद कौन सा वॉवेल आता है, यू आता है ना। उसी तरह से यू के बाद अगला वॉवेल क्या आता है, ए आता है, यानी कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है, एक बढ़ाया गया, और वॉवेल में एक वॉवेल को बढ़ाया गया, यानी अगले वॉवेल को लिखा गया। कॉन्सोनेंट में अगला कॉन्सोनेंट लिखा गया, वॉवेल में अगला वॉवेल लिखा गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लेम, LAME। तो एल कॉन्सोनेंट है, एक बढ़ाएंगे एम हो जाएगा। ए वॉवेल है, अगला वॉवेल ई होता है, एम में एक बढ़ाएंगे एन होगा। ई का बाद अगला जो वॉवेल होता है क्या होता है, ओ होता है, नहीं सॉरी आई होता है। तो MENI आपका आंसर होगा। ये किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, MENI आपका सही आंसर होगा। आइए, ये टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार। चलिए आपको अगले टाइप में लेके चलते हैं जहां अपोजिट लेटर का कोडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर का कोडिंग। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है START स्टार्ट। कोड क्या किया गया है, HGZIG के साथ। कंपेयर कीजिए, अभी अभी आपको शुरुआत में बताया था कि S का अपोजिट H होता है, T का अपोजिट G होता है, A का अपोजिट Z होता है, सबको जोड़ने पे 27 आएगा। R का अपोजिट I होता है और T का अपोजिट G होता है। तो सबका क्या लिखा गया, अपोजिट लिखा गया है। हम भी क्या करेंगे, फिनिश का के प्रत्येक लेटर का अपोजिट लिखेंगे। FINISH क्या हो जाएगा, F का अपोजिट U होता है, I का R होता है, N का अपोजिट M होता है, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H, H का अपोजिट S, URM RHS, URM RHS आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन को देखिएगा, क्या लिखा गया है, लिखा गया है पेंट, PAINT, पेंट, PAINT, पेंट, और कोड क्या लिखा गया है, KARMG। और ये सब एक दूसरे का अपोजिट होता है, P का अपोजिट के, A का अपोजिट यहाँ क्वेश्चन में Z होना चाहिए, हाँ, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, T का अपोजिट G। ठीक है, तो आइए अब आंसर हम लिखते हैं सर्ट, SHIRT, सर्ट। अपोजिट क्या हो जाएगा, S का अपोजिट H, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I और T का अपोजिट J। हमारा सही आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे अगर आपको लेके चलें तो क्वेश्चन क्या है, किस टाइप का, बैक टू फ्रंट कोड है। किस टाइप का है, बैक टू फ्रंट। यहाँ जो होता है कैसे कोड करना होता है, तो लिखा हुआ है LIFE, लाइफ, और कोड किया गया है HILO। आप कंपेयर कीजिए तो ई में
ई 5 होता है, H 8 होता है, 3 बढ़ाने पर H होता है, F 6, I 9 यानी यहाँ भी 3 बढ़ाए हैं, I से L हुआ यानी यहाँ भी 3 बढ़ा है, और L से O हो गया यानी यहाँ भी 3 बढ़ा है। लेकिन अंतर क्या है, 3 तो बढ़ा है, लेकिन इससे पहले हम बना रहे थे फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर कंपेयर करते थे, यहाँ क्या है लास्ट लेटर से फर्स्ट लेटर कंपेयर करना है। तो पेपर का कोड पूछा है, तो देखिए लास्ट से शुरुआत होगा, आर में 3 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आर 18 होता है, 3 बढ़ाने पर यू होता है, यानी या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या ऑप्शन डी होगा, है ना। अब अगर देखें पी फर्स्ट लेटर है जो कि सबसे लास्ट में जाएगा, और पी में 3 बढ़ाने पर क्या होगा एस, तो लास्ट में एस होना चाहिए, शुरुआत में यू होना चाहिए, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है हमारा सही आंसर। एक और क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, सिस्टर, ठीक है। अब सिस्टर में आप कंपेयर करें तो यहाँ आर है, यहाँ एस है, 1 बढ़ा, ई में देखेंगे तो जी लिखा गया है यानी 2 बढ़ा है, टी से डब्ल्यू लिखा गया है, टी से डब्ल्यू लिखा गया यानी 3 बढ़ा है, एस से डब्ल्यू 4 बढ़ा है यानी बढ़ते क्रम में आ रहा है। हम भी यही क्रम केयर के साथ करेंगे, तो ई में क्या बढ़ाएंगे, लास्ट लेटर से शुरुआत हुआ हम भी लास्ट करेंगे, ई में 1 बढ़ाएंगे एफ होगा, आर में 2 बढ़ाएंगे टी होगा, ए में 3 बढ़ाएंगे तो डी होगा, एफ टी डी जी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चंस है, इसका जवाब जरा देखिए, तो कोई आदमी देखे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं इसका जवाब कौन आदमी देते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपके नाम को मेंशन किया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।